नमस्ते दर्शक मित्रों। आज हम पहली दफ़े हमारी टॉक हिंदी में देने को जा रही हूँ और इट विल बी मोर और लेस हिंदी, इंग्लिश एंड लिटिल गुजराती टू। लेकिन बाय मिस्टेक मैं हिंदी सब लैंग्वेज का इंसल्ट करूँ तो प्लीज़ फॉरगिव मी, but I want to try. So this is my trial things. So today our subject is fracture. अभी सबसे पहले हमको बिफोर वी गो कि उसकी मैनेजमेंट घर में फ्रैक्चर हुए तो कैसे करें, तो सबसे पहले तो हमको प्रिवेंशन करने का है कि हाउ टू प्रिवेंट द फ्रैक्चर, और जब भी फ्रैक्चर हो जाता है उसके बाद घर में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो प्रिवेंशन करने के लिए पहले हम सोचते हैं कि फ्रैक्चर क्यों होता है। तो मेरे को लगता है कि फ्रैक्चर होने का रीज़न काफ़ी है, लेकिन दो मेन है जो हमको जानना चाहिए, और वो है कि हमारी हड्डी नॉर्मल नहीं है, हमारी हड्डी में वीकनेस है या ऑस्टियोपोरोसिस है, दैट इज़ अ सीवियर वीकनेस। एंड सेकंड थिंग इज हम गिर जाएंगे तो ही फ्रैक्चर होने का है यूजुअली। कभी कभी डिजीज बोन का है तो भी फ्रैक्चर होता है साइलेंटली विदाउट गिरे बिना। कभी कभी स्पाइन में जो थोड़ी क्रैक होती है वो भी विदाउट फॉल होता है, लेकिन यूजुअली वी हैव टू प्रिवेंट द फॉल and we have to make our bone strong to prevent the fracture. हाँ, आपको पता है दर्शक मित्र, in India osteoporosis is very very common. Around 6 crore of the population has osteoporosis. Out of that 70% are women and 30% are men above the age 45. In young age, the ratio is more or less same, man and woman का. लेकिन because of the menopause, after the 40-45, it is more common with the women. जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो डेथ रेट है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो फ्रैक्चर रेट है वो हार्ट अटैक, कैंसर ब्रेस्ट या सीवीए मीन्स पक्षघात, उससे भी फ्रैक्चर रेट जास्ती है। लेकिन हमारा हड्डी को कैसी है उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं। तो वो भी हम हमारी क्लब 18 अक्टूबर की वर्ल्ड मेनोपॉज डे है तो वो कराने वाली है, दैट आई विल टॉक लेटर ऑन। एंड द डेथ रेट because of the fracture is more common, more than smallpox, polio and thalassemia. So our bones are very important, and as you know that most of the important structure of our body वो बोन्स से कवर होती है, जैसे कि ब्रेन तो कवर होती है स्कल से, हार्ट, lungs, and all the important organs
and we are walking just because of the bones and muscles. We are bending, we are doing the work, everything is just because of the movement of the bones. So दर्शक मित्रों, बोन्स को हेल्दी रखने की बहुत ही आवश्यकता है. अभी आप बोलेंगे कि हेल्दी कैसे करें? सच बात है. मेरे को पूछो तो मैं हर हमेश जब भी प्रैक्टिस भी करती थी तभी बोलती थी कि हेल्थ ऑफ द बोन starts when a child is mother's tummy, in mother's abdomen, uterus. जब भी वुमन प्रेग्नेंट है तभी जो अच्छी तरह से वो कैल्शियम युक्त फूड, एक्स्ट्रा कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड जो वो शुरू से लेगी तो उनके बच्चे का बोन्स हेल्दी हो सकता है. और जब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है तभी भी उनको ये सभी कैल्शियम युक्त थिंग्स लेने की ही है. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एज. और हमारा फॉर्मेशन ऑफ द बोन है दैट इज ओनली अप टू द एज 28-30. तो यंग एज में आप अच्छा कैल्शियम वाला खुराक खाओ, प्रोटीन वाला खाओ, क्योंकि प्रोटीन इज इक्वली इम्पोर्टेंट. क्योंकि प्रोटीन से मसल्स बनता है एंड ऑल द बोन्स आर कवर्ड बाय द मसल्स. तो जो आपका मसल स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली जब भी फॉल होती है तो बोन्स पे इम्पैक्ट कम होता है और फ्रैक्चर रेट रिड्यूस होता है. तो सबसे पहले हमारा फूड चाहिए. दूसरा एक्सरसाइज. हम लोग स्पेशली वीमेन एक्सरसाइज करने में देयर चॉइस इज द लास्ट. सब भी काम हो करती है, सब भी के लिए करती है, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं करती और एक्सरसाइज भी नहीं करती. तो हर रोज हाफ एन आवर वॉक, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वेट बेरिंग एक्सरसाइज. सी, आपको जो मसल स्ट्रॉन्ग करने का है तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से इतना मसल्स नहीं स्ट्रॉन्ग होता है जितना वेट बेरिंग एक्सरसाइज से होता है. तो यू हैव टू डू द वेट बेरिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज फॉर द जॉइंट्स बेसिकली. तो अच्छी तरह से वॉक करो, एक्सरसाइज लो, फूड अच्छी तरह से कैल्शियम युक्त लो. और पहले जो यंग एज में भी आपको फ्रैक्चर की हिस्ट्री है दैट इज बिफोर द एज 30, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द डेक्सा. डेक्सा इज अ बोन डेंसिटी, जिससे पता चलता है कि आपका हड्डी वीक है, बहुत वीक है कि नॉर्मल है, और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट करने की होती है. और जो आपको फ्रैक्चर की हिस्ट्री नहीं है यंग एज में, तो आप सपोज अर्ली एज में डेक्सा नहीं कराएंगे तो चलेगा, लेकिन कराएंगे तो सबसे अच्छी बात है. बट वंस यू रीच, बेसिकली वीमेन वंस दे रीच द एज 40-45, दे हैव टू गो फॉर द डेक्सा. और डेक्सा करने के बाद ही पता चलता है कि आपकी हड्डी को अकेला फूड और एक्सरसाइज से बराबर है या यू नीड द एक्स्ट्रा कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, प्रोटीन, और यू नीड देर आर सो मेनी ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द वीक बोन एंड ऑस्टियोपोरोसिस. दैट आपको भी पता है सभी को शायद कि वंस अ वीक की टैबलेट आती है, वंस अ मंथ की आती है, और इंजेक्शन आते हैं वंस के ईयर का, और जिससे आपका बोन्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है. और एक दफ़े जब भी ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस हो गया उसके बाद भी उनकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. वो इंजेक्शन वाली है, एवरी डे यू हैव टू टेक द प्रिक,
बट इट इज़ लाइक अ डायबिटिक प्रिक, इंसुलिन लेते हैं ना, वैसे ही है. सो यू कैन टेक इट and that you have to do it. So please, I request everybody कि एक दफ़े डेक्सा करा दे तो बोन्स का स्टेटस की पता चलता है. और मेनोपॉज के बाद हर एक वुमन को एटलीस्ट 1200 to 1500 milligram of the calcium, vitamin D3 around 800 unit, magnesium and protein. High protein diet is very essential to prevent the fracture. तो इतना, और half an hour exercise, weight bearing exercise, walk, and the brain. See, the stress has stress affects complete body, not only the bones. So reduce your stress, and that you can do it by yoga, pranayam, meditation. And just have a positive approach in the life. जैसे मैं बहुत साल से बोलती हूँ, 20 साल से बोलती हूँ कि बहने, if you want to be really happy in the life, and if you are happy, then whole family will be happy. You know that. Then always have a attitude. હશે, થશે, ફાવશે, ચાલશે, and ગમશે. Means होगा, अच्छा है, चलेगा, और क्या बोलते, हाँ, जाने देने का. सी, बेस्ट वे इज जस्ट लीव इट. किसी ने भी कुछ बोला, डोंट टेक इट अप टू द हार्ट और द ब्रेन. लीव इट. जाने की भावना होनी चाहिए. सो दैट वे वी कैन प्रिवेंट, we can make our bones little bit more healthier. दूसरी बात क्या है कि फॉल नहीं होना चाहिए. तो रात को यूजुअली फॉल होता है, और रात को यूजुअली फ्रैक्चर की हिस्ट्री होती है. तो रात को लाइट रखो. जो भी बाथरूम का पैसेज है वहाँ आप लाइट होनी चाहिए. और जब भी जो हो सके तो आफ्टर सर्टन एज में भी 70-75, यू नीड टू हैव अ रोड ऑफ, कि आपकी बेड से बाथरूम तक रोड होना चाहिए. तो वो पकड़ पकड़ के आप जा सकते हैं. बाथरूम में भी रोड होना चाहिए कि जब आप बैठते हैं तो रोड को होल्ड करके, और खड़े होते हैं तभी रोड को होल्ड करके खड़े होने का है. दूसरा, हाँ, रात को जो होता है तो जब भी आप लेटे रहते हैं और जब भी आपको खड़ा होने का है बाथरूम जाने के लिए, तो ऑलवेज टर्न ऑन योर राइट साइड. राइट साइड पे टर्न होके 1 मिनट मिनिमम राइट साइड पे रहने का है. इमीडिएटली यू डोंट गेट अप. इमीडिएटली गेटअप करेंगे तो ब्लड प्रेशर में चेंजेस होगा और आपको गिरने की शक्यता जास्ती रहेगी. तो टर्न राइट साइड, स्टे देयर फॉर 1 मिनट, देन गेट अप इन द बेड. और बेड में पे भी 1 मिनट बैठे रहने का. और डू योर फुट मूवमेंट व्हाइल यू आर सिटिंग, सो योर फुट स्टार्ट हैविंग अ गुड सर्कुलेशन. एंड देन you stand on your feet for half a minute and then start walking. तो आप प्रिवेंट कम कर सकते हैं. दूसरा है, यू नीड टू हैव अ बैलेंस. जैसे जैसे एज होती है, मसल्स वीक होते हैं, तो मसल्स विल गिव वे लाइक दिस. तो मसल वो जो हमारा बैलेंस है उसकी एक्सरसाइज जरूर से आफ्टर द एज 60 हर एक व्यक्ति को, मैन या वुमन, बैलेंस की एक्सरसाइज जरूर से करो, कि जिसकी वजह से बैलेंस है तो आप गिर नहीं जाओगे. नहीं तो बैलेंस और ब्लड प्रेशर की कमी हो जाती है, एंड देन यू फॉल इट. एंड द बाथरूम एरिया शुड नेवर बी वेट.
क्योंकि नहीं तो पग खिसक जाएगा। तो आई थिंक मिनिमम इतनी चीज मैं आज जो बोलती हूँ, दैट इज ओनली द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड विच एवरीबडी कैन डू इट। तो इतना करने का है। नाउ हाँ, दूसरा, रात को यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है मैक्सिमम। तो भाई लोग को मेल यूरिनल्स इज वेरी वेरी कंफर्टेबल and that one has to use after the age 70 or 75. If you are healthy one, then use after 75 or whenever you think it. Because हमारे वहाँ क्या सोचते हैं, ओह क्यों मैं मेल यूरिनल लूँ, मैं क्या नहीं चल सकता हूँ? बाबा आप चल सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन कब होता है कि बिफोर द थिंग्स हैपन्स। आप गिर जाओ और फ्रैक्चर करो, फिर आप मेल यूरिनल लेंगे, तो दैट इज नॉट द राइट वे। क्योंकि आफ्टर 70-75 एनी टाइम हाइपोटेंशन होने वाला है, बैलेंस जाने वाला है, कुछ ना कुछ हो सकता है और आप गिर सकते हैं। तो टेक द मेल यूरिनल एंड कीप अप अनदर पॉट टू एम्प्टी इट आउट एवरीथिंग वाइल यू आप लेटे हैं, तभी करने का है। बहन लोग को भी हमने एक लेक्चर में, जो हमारी इस साइट पे हमारा सभी लेक्चर्स है एंड दे ऑल आर फॉर द एजुकेशनल पर्पस। तो मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि हमारी ये फेस पेज की जो लिंक मिली है आपको, उसको आप क्लिक करके देखो, यू विल लर्न अ लॉट फॉर द अवेयरनेस। तो बहन लोग को कैसे करने का पीपी, तो उनके लिए भी एक छोटा फनल शेप का साधन आता है एंड दैट इज नोन एज अ पी बर्ड। पी बर्ड अमेजोन में मिलता है, हर एक जगह पे मिलता है। तो वो आपको पथारी पे खड़े होके वो अप्लाई करने का है और नीचे बकेट रखने की है और पी कर सकते हैं। और दूसरी भी चीज है कि लेटे लेटे कैसे पी करें, स्पेशली आफ्टर द फ्रैक्चर और व्हेन यू आर ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट और व्हेन यू कैन नॉट गेट अप। और किसी लोग को तो खड़े होने से भी, बैठने से भी चक्कर आते हैं, उम्र जब जास्ती है तभी। तो लेटे लेटे भी आप वो ही टाइप का पी बढ़ाता है विथ ऑल द कनेक्शन, देन द ड्रेनेज इज एट द बॉटम नियर द बेड साइड एंड देन यू कैन डू पी दैट वे। So prevent fracture by reducing the get up। तो ऐसी तरह से फॉल हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी जब भी गिर गए और फ्रैक्चर हुआ, पता तो नहीं है फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वंस आप गिर जाते हैं कहाँ भी, इफ यू थिंक दैट you have hurt your leg, please don't get up. Try not to get up. क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसमें फ्रैक्चर है कि नहीं, मसल टेयर है कि नहीं, लिगामेंट टेयर है कि नहीं, कुछ पता नहीं है। ओनली देयर इज अ पेन। यानी जब भी आपको पाँव में पेन लगता है गिरने के बाद, तो खड़ा नहीं होने का है, क्योंकि खड़ा होने से यू आर हैविंग अ वेट of your body on the leg। तो जो भी बोन खिसक गया है, टूटा है, that will be more damage। तो सबसे पहले खड़ा नहीं होने का है, और जब भी खड़ा होने का है तभी with the help of the two people from the here they will lift you up so you don't have to put the weight over there। unnecessary movement नहीं करने की, जब भी गिर जाए तभी देखने का कि हाँ इधर दुखता है उधर दुखता है, नथिंग डूइंग। जब भी दुखता है पाँव में, स्टेबिलाइजेशन, वस्तु को स्टेबिलाइज करोगे तो उसकी डैमेज जास्ती नहीं होगी। जब भी आप गिर गए हैं और लगता है कि हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो यू हैव टू इमोबिलाइज, स्टेबिलाइज आपका हाथ एंड देन यू कैन गेट अप। ऐसा नहीं
कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा करके करके खड़े हो जाओ. डोंट डू दैट, क्योंकि पता नहीं है कि क्या चीज हुआ है अंदर. तो स्टेबिलाइज इट विथ योर हैंड ओनली, or somebody else will give you support, and then you get up and go to bed. फिर सोचने का नहीं है कि चलो मैं चलूँ, कितना दुखता है देखती हूँ कि देखता हूँ, ऐसा मत करो. टेक रेस्ट, lie down and put the ice pack. See, whenever you fall, the first thing, or if you burn your finger little bit with the gas, the first thing is put the ice. And that ice you don't, because you will feel better with the ice. So many people will keep it for hours together. Don't do that. Keep it for 20-30 minutes maximum and then remove it. See, what is the advantage of cold? जो ice है उसका एडवांटेज हीट से क्या है जास्ती. तो आइस लगाने से अंदर की साइड पे, इनर साइड पे जो ब्लड वेसल्स है वो वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स ब्लड वेसल्स संकोचती है, जिसकी वजह से जो कुछ भी ब्लीडिंग हुआ है अंदर तो वो ब्लीडिंग कम होता है. और वो आइस इज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी. एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स जो सीरस डिस्चार्ज होता है वो भी कम होता है. इसलिए पहले आइस लगाने का है, और दैट यू कैन डू इट फॉर 24 to 48 hours. And after that you have to apply the heat, because heat लगाने से, गर्म चीज लगाने से there is a vasodilatation, so the circulation is good. If you keep ice for a long time, then circulation of that part will be little poor, and if the circulation is poor, then the healing will not take place. और इसकी वजह से काफ़ी समय पे डॉक्टर बोलते हैं कि ऑल्टरनेट करो, आइस पैक करो और हीट पैक करो. ओह माय गॉड, टाइम तो बहुत रन करता है, क्योंकि आज मेरे को दूसरी चीज भी बोलने की है आपको. सबसे अच्छा फ्रैक्चर है बोन का, क्लेविकल का, ये हड्डी का. दैट इज द इजीएस्ट, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट इज द हिप फ्रैक्चर. इन शॉर्ट आई विल डू दिस. ओके, नाउ ऑन 18th October वर्ल्ड मेनोपॉज डे है, तो वो दिन पे के लिए हमने दो चीज रखी है. एक म्यूजिकल नाइट रखी है, and the singer hai, very well known, Bhavesh Bhai and his wife hai, and all the brochure and things will be available on our face page. Dusra, because of the corona and lockdown, we are going to do to help you, आपको हेल्प करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कैंप करा है. और वो है जिसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होगा वो आज थोड़ा आपको बता देती हूँ. ये सभी इन्वेस्टिगेशन अबाउट 60 to 70% लेस में होने वाला है. सो प्लीज टेक द एडवांटेज ऑफ इट. प्लीज, आई से 13 times प्लीज, क्योंकि डेक्सा अकेला ही इन्वेस्टिगेशन आप कराएंगे. डेक्सा मीन्स द बोन डेंसिटी, हड्डी की तपास. वो अकेला आप कराओगे तो इट इज 2500 rupees. बट इन आवर पैकेज with the DEXA you will have another thing too, and that amount is only 2500. But in detail that will be in face page. तो सबसे पहले DEXA है. So if you have a history of fracture in young age, then get it done at any age. Otherwise, after 40-45 years of age, you have to go for the DEXA once, or any other age. भाई लोग को भी after the age 60, 55-60, you have to go for the DEXA because your bones are just the same after the age 60-65 like a woman. And if you have this DEXA done,
then only treatment we can do it. We can make your bone healthy if it is a weak. If it is a osteoporotic, still we can help you out. Next one is mammography. Mammography is 100% needed after the age 45-50 because उसमें थोड़ा भी गांठ है, swelling है, nodule है. You should know. And you should know the thickness of your breast. So mammography and sonography, they will do it in mammography. Then sonography. Sonography of the abdomen and pelvis, uterus की. तो जो abdomen की है तो उससे पता चलेगा कुछ तकलीफ नहीं है आपको तो भी कराने की है क्योंकि आपको किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, काफ़ी टाइम साइलेंट स्टोन रहता है, गोल स्टोन, और इसकी वजह से आपको पेन रहता है एंड दैट पेन इज इन द चेस्ट. So you think that probably you have a heart problem, but that is just the gallstone. So एक दफ़े definitely abdominal sonography करानी चाहिए. Then pelvic sonography means the गर्भाशय और अंडाशय की. आप बोलेंगे कि अभी मेरा तो पीरियड बंद हो गया है, अभी मेरे को क्यों कराने की ज़रूरत है? जब भी पीरियड चलता है तो हर एक को पता है कि कराने की है, लेकिन पीरियड बंद हो जाने के बाद इन द पोस्ट मेनोपॉजल लाइफ भी कराने की है. यू हैव टू सी कि आपकी गर्भाशय के अंदर की जो स्किन है, एंडोमेट्रियल थिकनेस, वो उनकी थिकनेस कितनी है. इफ यू आर रियली इन पोस्ट मेनोपॉज then the thickness should be less than 4, ideally 2 to 3 millimeter. Suppose if that thickness is more than 4 or 5, that means that, and then you have a little even spotting, you should go and see the doctor. Because सबसे पहले गर्भाशय का कैंसर होने का है तो endometrial thickness will give you rough idea. Now for the blood. Blood is CBC, that means you all know the routine blood, and our hemoglobin, especially for the women, please keep more than 11 gram hemoglobin. WBC जो count है means the white blood cell count that shows you the infection in the body, and you should have a normal count कि भाई मेरा बेसलाइन काउंट क्या है. तो जब भी आपको टेम्परेचर आता है तो पता चलता है कि ये इंक्रीज हुआ है. डायबिटीज की तपास करेंगे. आफ्टर द एज 50 डायबिटीज इज वेरी वेरी कॉमन. इवन यू डोंट हैव अ हेरिडिटरी. थायराइड की तपास करेंगे. TSH एक इन्वेस्टिगेशन है, उसकी वजह से थायराइड का ऐसा नहीं है कि मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं क्यों थायराइड कराऊं. आफ्टर मेनोपॉज थायराइड एंड डायबिटीज बोथ आर वेरी कॉमन. गोल स्टोन इज ऑल्सो वेरी कॉमन आफ्टर द मेनोपॉज. तो जो ये TSH है वो आप कराने का है, और वो उनकी वैल्यू डिस्टर्ब आती है, देन यू हैव टू गो फॉर T3, T4 एंड फ्री T4. ये तीनों इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन बेसलाइन TSH से थोड़ा जास्ती पता चलता है. देन लिपिड प्रोफाइल, यू ऑल नो, बट इन लिपिड प्रोफाइल ओनली वन थिंग आई विल से दैट HDL मीन्स अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल शुड बी मोर देन 50-55, एंड बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल दैट इज LDL should be less than 100. And accordingly you have to eat fried things, तेल वाली things, और जो अथाना आचार, गुजराती आ गया, हाँ एक शब्द मेरे को पता चला, आचार. Then another thing they are going to do is very good is CRP, C-reactive protein, which is very expensive. I don't know how they will able to do in this amount. CRP will give you that your blood is harboring infection or not, which is very, very good things.
and they are going to do vitamin D3, which is essential, and urine, routine and microscope. So if there is any hidden infection in the urine, you will be able to find it out. Now, all these things will be given on our face page. And on Friday, means tomorrow, one of our member is going to tell all the she is going to give you the example that how once the fracture occurs because of the negligence and things like that, how the people are suffering. So definitely you hear the talk. And last thing, in YouTube, if you are using the YouTube, then if you will put in the YouTube in the search Mid-Age Health Club or Dr. Kala Shah, then you will see all the videos. And please, you go through it whenever you have a time, even little bit, and that will help you a lot. So I think that we are going to celebrate World Menopause Day, even in lockdown, very nice way, because we always like to help. Our club always like to help the public to give by giving the awareness. I think that's good enough for today, and I hope my first talk in Hindi is not too bad. It is bad, but not too bad. Jai Shri Krishna. Thank you. Bye.